Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarhan. You are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today we will discuss about past perfect tense. आज हम past perfect tense की जो है वो बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आओ मेरे नाल. तो हम आ गए हैं जी वाइट बोर्ड पर. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस रिफर्स दैट एन इवेंट और एन एक्शन हैड हैपेंड बिफोर एन अदर एक्शन. कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये है कि जिसमें ये बताया जाता है कि एक अमल या एक एक्शन जो है उससे होने से पहले एक और एक्शन जो है वो हो चुका था. हम इसकी एग्जांपल जो हैं वो देखेंगे तो ये बात हमें जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी. यहाँ पे है जी एग्जांपल्स. पहली है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. इसमें वो बता रहा है कि ये एक्शन जो है कि आई रीच द स्टेशन, कि जब मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले जो है वो ट्रेन हैड लेफ्ट, जो है ट्रेन जा चुकी थी, गाड़ी जो है वो जा चुकी थी. इसका मतलब है एक एक्शन अभी हुआ तो उससे पहले एक एक्शन जो है वो हो चुका था. तो इट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. देन हम देखते हैं जी दूसरी मिसाल में. शी हैड मेट मी बिफोर द पार्टी, कि पार्टी से पहले वो मुझे जो है वो मिल चुकी थी. देन ही हैड टेकन टी एट द टाइम आई एंटर्ड द हाउस, कि मैं जब घर में दाखिल हुआ तो वो चाय पी चुका था. इसको अगर हम ज़रा उर्दू में जो है वो अपनी जो है वो समझें तो हमें बात मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है. गाड़ी जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कि इस अमल होने से पहले कि जब मैं स्टेशन पहुंचा एक अमल जो है वो हो चुका था, एक एक्शन जो है वो हो चुका था. इसी तरह से वो पार्टी से पहले मुझे मिल चुकी थी. इसमें भी वही बात है. देन मेरे घर दाखिल होने से पहले वो चाय पी चुका था. देखिए उसने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और चाय भी पी लिया. आई वाज जस्ट जॉकिंग. ये तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था कि मेरे घर में दाखिल होने से पहले वो चाय पी चुका था, कि यानी कि एक अमल होने से पहले ही दूसरा अमल जो है वो वक़ूअ पज़ीर हो गया था. तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक अमल दूसरे अमल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड यानी एक्सिलरी वर्ब जो है वो हैड इस्तेमाल होगा, और इसके साथ जो है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के चेंज ऑफ वॉइस की, कि इसके एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे बखूबी आप ये बात जो है वो समझ सकते हैं. आई हैड रंग द बेल, ये एक एक्टिव सेंटेंस है. इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे द बेल हैड बीन रंग बाय मी. ठीक हो गया जी. इसमें हमने क्या किया कि हमने सिर्फ जो है वो हैड के बाद बीन का जो है वो इजाफा किया, जिससे ये एक एक्टिव सेंटेंस जो है वो पैसिव में बदल गया. बाकी चीज़ जो है एज इट इज़ है, जो हमने पहले जो है सीख ली है कि किस तरह से एक एक्टिव को पैसिव में जो है बदला जा सकता है. उसके लिए आप मेरी उससे पहले वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसमें वो 5 मैजिक ट्रिक्स जो है मैंने बता दी थी. इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है ही हैड स्टोलन द काउ. अब यहाँ पर ये चीज़ भी गौर तलब है कि देखें कि हैड स्टोलन यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हैड के साथ इस्तेमाल हुआ है. तो यहाँ ये बात भी आप जहन में रखिए कि जहाँ पर भी जो है वो एक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव हैड आ जाए, हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है, वो इस्तेमाल होता है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. ही हैड स्टोलन द काउ. द काउ हैड बीन स्टोलन बाय हिम. तो इसमें भी वही बात है कि यहाँ पर हमने
बीन का इजाफा किया। इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कि जब हम चेंज ऑफ वॉइस करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसमें हम जो है वो बीन का इजाफा जो है वो करते हैं। ये बात भी आप ज़हन नशीं रखिए। ही किल्ड द स्नेक, द स्नेक had been killed by her. Then है जी her mother had pardoned her. Her mother had pardoned her. यहाँ पर हम करेंगे she had been pardoned by her mother। देखें, शी हैड बीन पार्डन्ड बाय हर मदर। यहाँ पर ये चीज़ भी जो है समझने के लायक है कि ये प्रोनाउन जो है ये अपनी थर्ड जो है वो फॉर्म में है, तीसरी हालत में है। जब हमने इसको सब्जेक्ट में बदला तो वो देखें वो अपनी पहली फॉर्म में जो है, फर्स्ट फॉर्म में जो है वो आ गया, यानी कि ही, शी, हर, ही, हिज, हिम होता है। इस तरह से शी, हर। तो शी जो है उसकी थर्ड फॉर्म हर थी, जब उसको सब्जेक्ट बनाया तो वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ गया, शी हैड बीन पार्डन्ड बाय हर मदर। देन जी ही हैड वॉन द ट्रॉफी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे द ट्रॉफी हैड बीन won by him. The trophy had been won by him. तो इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम गौर करें तो हमें ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाती है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के चेंज ऑफ वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या है, उसमें हम जो है वो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और प्लस इसके साथ जो है वो हम पास्ट पार्टिसिपल जो है वो लिखते हैं। तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें सिर्फ हैड इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ वॉइस में उसके एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हम हैड बीन का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। इस तरह से ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है वो पैसिव में बदल जाता है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जो था आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया और इसकी चेंज ऑफ वॉइस को भी आपने साथ साथ जो है वो समझा है। तो थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।